स्क्रीन पर तुम्हें ये T90 भीष्मा दिख रहा है। इस भीष्मा की तरह ही तुम भी बहुत पावरफुल महसूस करोगे जब ये पूरी क्लास देख लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन, हमारा जो लेटेस्ट बैटलफील्ड टैंक T90 भीष्मा का जो भी वेरिएंट है उसका अपग्रेडेड हॉर्स पावर कितना है। चलिए, अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चंस सीडीएस फर्स्ट 2025 यानी रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम में पूछे गए होमोफोन्स हैं, जो कि बहुत कंफ्यूज करता है। होमो मतलब होता है सिमिलर, होमोफोन्स मतलब ऐसे वर्ड जो सिमिलर फोन यानी कि आवाज़ निकालता है, यानी सिमिलर सुनाई देते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, और इसी से ये हमें कंफ्यूज कर देता है और सीडीएस में मार्क्स का घाटा हो जाता है हमें। वो घाटा तुम्हें नहीं होगा। देखो, अब क्या मैं ये PYQs ही करवाऊंगा क्या 4-5? नहीं 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 नहीं, नेवर। ये देखो, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। पहले ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, PYQs। तो भी आ जाओ। अच्छा, एक बात तुम्हारे माइंड में आएगी कि सर इतने सारे वर्ड्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, तो क्या हमें ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये याद करने नहीं पड़ेंगे, बल्कि तुम और उन्हें भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करें, पहले PYQs करें या फिर पहले ये PDF करें? हाँ, ये करें, मज़ा आएगा ना। चलो ये करते हैं। क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में, मज़ा आएगा, मज़ा। चलो, पहला वाला तुम बताओगे, बताओगे, बता दो। एमिग्रेट इमिग्रेट का क्या मतलब होता है? देखो, ई का मतलब होता है आउट, ई का मतलब होता है आउट, और इम जो है ना उसका मतलब है इन, लैटिन वर्ड है, ठीक है। अब बता दो, अब तो बता दोगे? लगाओ लगाओ लगाओ, वीडियो पॉज करो फिर लगाओ, जरूर आएगा। देखो, अगर तुमने लगा लिया है अच्छी बात है, नहीं लगाया है अब देखो, एमिग्रेट का मतलब है, तुम्हें पता है माइग्रेंट्स क्या होते हैं? हाँ, माइग्रेंट्स, बिहारी माइग्रेंट्स शॉट डाउन इन जम्मू कश्मीर। माइग्रेंट यानी ऐसे लोग या ऐसे पंछी जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इन इंडिया, समझ रहे हो? तो एमिग्रेट का मतलब क्या होता है? ई यानी आउट, यानी अपने देश से बाहर जाना, इज कॉल्ड एमिग्रेशन। और इमिग्रेशन यानी किसी देश के अंदर आना, क्योंकि इम मतलब इन होता है ना। अब तो बता दो, एमिग्रेट मीन्स टू कम इनटू ए कंट्री, गलत, ई यानी तो आउट होता है, तो ये तो गलत ही हो गया ऑप्शन। एमिग्रेट मीन्स टू सेटल परमानेंटली, नहीं। एमिग्रेट मीन्स टू लीव वंस कंट्री, एक के अपने देश को छोड़कर जाना, वेरी गुड। आगे देखो, इमिग्रेट मीन्स टू कम इन टू अनदर कंट्री, वेरी नाइस। आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी था। अब इन वर्ड्स को कभी भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे, ठीक है, क्योंकि ब्रेक करके समझा दिया। अभी ये देखो, अच्छा तुम्हें एक वर्ड पता है, तुम्हें एक वर्ड पता होगा, अच्छा तुम्हें ये वर्ड तो बिल्कुल पता होगा, फेमस। फेमस पता है? फेमस यानी बहुत मशहूर, ठीक है। उसी का एक सिनोनिम होता है, पता है? प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट, प्रो मैन, यानी ऐसा मैन जो प्रो है, तो उसे लोग जानेंगे ना। प्रोमिनेंट यानी भी फेमस होता है, तो प्रोमिनेंट से ही बना है एमिनेंट, ठीक है। एमिनेंट का मतलब भी है फेमस, प्रोमिनेंट, एमिनेंट यानी कि फेमस। इमिनेंट, इम यानी कि इन, ठीक है। और इमिनेंट यानी, इमिनेंट जो है वो लैटिन रूट इमिनेर से बना है। इमिनेर, इमिनेर मतलब थ्रेटन, किसी को धमकाना, ठीक है। तो इमिनेंट यानी ऐसा खतरा
जो बस आने ही वाला है, जिसे टाला नहीं जा सकता, इमिनेंट डेंजर, समझ में आ गया? इमिनेंट सुनामी, इमिनेंट अर्थक्वेक। क्लियर है? अब लगाओ, चारों में से एक लगाओ फटाफट से, लगा लोगे ना? एमिनेंट यानी फेमस, देखो एमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन, गलत। एमिनेंट मीन्स अननोन, गलत। एमिनेंट मीन्स फेमस, राइट। एमिनेंट मीन्स डिलेड, गलत। ऑप्शन नंबर सी हो गया ना। इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन, यानी इमिनेंट यानी बस आने ही वाला, होने ही वाला खतरा। ठीक है, सिंपल है। ये देखो, बताओ लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे? हिंट देता हूं मैं। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ यहां पर डिफरेंस है। DSICREET, ठीक है? इस ET को इन्होंने उलट दिया ना, बस, और क्या किया है? यही तो हुआ है। अच्छा, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट कैसे याद रखोगे पता है? अरे बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल, इससे सिंपल तरीका ही नहीं तुम्हें कभी पता चलेगा। देखो, बस जब भी ये वर्ड तुम्हारे साथ सामने आए ना, तो तुम सिर्फ इन तीनों को देखोगे, ठीक है? इन तीनों को देखोगे। अभी तुम्हें पता है, देखो ई और ई दोनों ही दोस्त थे, ठीक है? टी ने बीच में आकर इन दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है? तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सेपरेट, अलग अलग करना। क्लियर है? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सेपरेट। अच्छा अब करो, क्या इतनी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन हो पाता है? डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट, चलो ये तो ठीक है। डिस्क्रीट मीन्स कॉन्शियस, नहीं। डिस्क्रीट मीन्स कंटिन्यूअस, नहीं। डिस्क्रीट मीन्स सेक्रेटिव, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आपको इसका मतलब अपने आप पता चल गया ना। देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, ये भूलोगे तो नहीं कभी। टी ने बीच में आकर क्या कर दिया? इन दोनों को, दोनों ई को सेपरेट कर दिया। इस डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट करना, ठीक है? इसका मतलब होता है केयरफुल। चलो आगे चले, चलो ये देखो, यहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो डिस का मतलब होता है नेगेटिव थिंग, है ना? और अन का मतलब होता है नॉट। तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। देखो अनइंटरेस्टेड यानी नॉट इंटरेस्टेड, कि यदि आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको उसमें मजा नहीं है आ रहा, नो मजा, ठीक है? तो इट इज कॉल्ड अनइंटरेस्टेड थिंग। डिसइंटरेस्टेड यानी आपका इंटरेस्ट जो है वो नेगेटिव है। अच्छा इंटरेस्ट क्या होता है? हाँ, अगर आप अपने बारे में ही सोचते हो, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हो, यानी आप क्या हो? आप सेल्फिश हो ना। और अगर आप डिसइंटरेस्ट हो, अगर आप नेगेटिव इंटरेस्ट दिखा रहे हो, मतलब आप किसी चीज में अपना हित नहीं देख रहे हो, ठीक है? यानी आप सेल्फलेस हो, ठीक है? या फिर ऐसा कहेंगे कि चलो इधर देख लेते हैं ना यार, बायस्ड नहीं होना, ठीक है? डिसइंटरेस्टेड का मतलब अनबायस्ड हो गया, ये भी तो हो सकता है, ठीक है? मान लो जज साहब है, ठीक है? जज साहब अगर बायस हुए तो अनबायस्ड होते हैं ना, वो डिसइंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका केस से कोई लेना देना नहीं है, वो डिसइंटरेस्टेड होकर दोनों के पक्ष में जो भी सही होगा उधर फैसला देंगे। तो ही इज डिसइंटरेस्टेड यानी अनबायस्ड, भेदभावहीन, ठीक है? चले आगे। अब बताओ, अब तो लगा लोगे चारों में से एक ऑप्शन, चलो लगाओ, वीडियो पॉज करके लगाओ। क्या लगाओगे बताओ? डिसइंटरेस्टेड मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, गलत। डिसइंटरेस्टेड मीन्स बोर्ड, गलत। डिसइंटरेस्टेड मीन्स इम्पार्शियल, जो भेदभाव नहीं करता, वेरी नाइस। अनइंटरेस्टेड मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल सही, कि अन का मतलब ही होता है नॉट,
ठीक है, सिंपल है। अनइंटरेस्टेड यानी नॉट इंटरेस्टेड, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आना, ऐसा। ठीक है, चलो ये बता दो, ब्रीथ, आपने ब्रीदिंग तो पता है ना आपको, सांस लेना। ब्रीथ क्या है और ब्रीथ क्या है, बताओ, बता पाओगे? बोलो। ब्रीथ है ना, नाउन है, तो ब्रीथ का मतलब क्या हो गया? वो एयर जो तुमने सांस में अंदर ली, यानी आपकी सांस, इट्स कॉल्ड ब्रीथ। और ये जो ब्रीथ है वो वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? BREATH, ब्रीथ, BREATHE, सिर्फ एक ई का ही तो डिफरेंस है। ठीक है ना? तो ये नाउन था, जब ये कोई एक्ट कर रहा है, कोई वर्ब कर रहा है, तो अभी दो चीजें हो गई ना, नाउन प्लस वर्ब। ये लो, एक और वर्ड ई जुड़ गया, दिख रहा है? तो बस नाउन से वर्ब बना, ई जुड़ गया। ठीक है, ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, ध्यान से देखना, कुछ ऐसे वर्ड्स और होते हैं, ठीक है, जो हमें कंफ्यूज करते हैं। देखो, तुम्हें पता होगा, एडवाइस यानी सलाह, सलाह, और एक होता है एडवाइज, सलाह देना, इट इज ए नाउन एंड इट इज ए वर्ब। ठीक है, वैसे ही देखो, दो वर्ड और होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, डिवाइस, डिवाइस यानी ऐसा कोई उपकरण ना, है ना, और डिवाइस का मतलब, डिवाइस का मतलब कोई खोज करना। ठीक है, किस चीज की खोज करना? उपकरण की खोज करना। ठीक है, इस तरीके से ये कंफ्यूजिंग है बहुत सारे। वैसे ही एक होता है प्रैक्टिस, पता है आपको? प्रैक्टिस, है ना, और एक होता है प्रैक्टिस। ये वर्ब है और ये आपका नाउन है ना। अगर आप बोलोगे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आई एम डूइंग प्रैक्टिस। और अगर मैं कहूं शी प्रैक्टिसेज द पियानो डेली, तो ये रही वर्ब, प्रैक्टिसेज। ठीक है, ये ध्यान रखना, SESE। ठीक है, SE वाली वर्ब होती है, CE वाला नाउन होता है। उसके बाद एक पता है आपको, लाइसेंस, LI, लाइसेंस की स्पेलिंग यही होती है क्या? लाइसेंस, CE, लाइसेंस, लाइसेंस यानी कि किसी चीज़ का कोई अधिकार, और एक होता है लाइसेंस यानी अधिकार देना, इट इज़ अ वर्ब। वापस देख रहे हो आप, पीछे SE वाला हमेशा वर्ब होता है, CE वाला हमेशा नाउन होता है। ठीक है, कैसे पता रहेगा? रिवीजन से पता रहेगा, है ना। चलो, अभी मैंने आपको ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग बता दिए, तो अभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे ना ये क्वेश्चन? चलो लगाओ, लगाओ लगाओ, देखते हैं कितने धुरंधर हो, देखते हैं T90 हो के नहीं हो तुम। चलो बताओ। ब्रीथ नाउन है और ब्रीथ वर्ब है। ठीक है, लगाओ चलो। ब्रीथ मीन्स द एक्ट ऑफ इनहेलिंग, एक्ट यानी कि वर्ब नहीं। ब्रीथ मीन्स एयर टेकन, बिल्कुल सही है, अंदर ली गई हवा ब्रीथ है, यस। एंड ब्रीथ मीन्स टू इनहेल और एक्सेल, हवा अंदर लेना बाहर निकालने का वर्ब, है ना, टू इनहेल और टू एक्सेल, वेरी गुड, वर्ब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल है। एसेंट जो है आपका, एसेंट, ASCENT, एसेंट जो है वो लैटिन रूट एसेंडियर से बना है, ACENDERE। एसेंडियर का मतलब क्या होता है, पता है? नहीं पता? एसेंडियर का मतलब होता है टू क्लाइम, कहीं पर चढ़ना, टू क्लाइम। ठीक है, और ये एस तुम कैसे पता रखोगे? एस, ASS का मतलब क्या होता है? गधा होता है ना, बेवकूफ। हाँ, एस का मतलब बेवकूफ होता है, तो एसेंट यानी जो बेवकूफ है। और बेवकूफ कौन होता है? जो जल्दी ही किसी की बातों में आ जाता है, जो जल्दी ही एग्री हो जाता है।
वो बेवकूफ़ होता है ना। तो एसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है, एग्रीमेंट, एग्री हो जाना। तो ऐसा जो एसेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति, वेरी गुड। एसेंट मीन्स एक्ट ऑफ राइजिंग, गलत। ए डबल एस, एसेंट मीन्स टू क्लाइम, गलत। एसेंट मीन्स डिसेंड, गलत। डिसेंड यानी उतरना, ठीक है। एसेंडियर, एसेंट यानी ऊपर चढ़ना, ठीक है। डिसेंड यानी नीचे उतरना, ठीक है। अब देखो अब कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर, देखो एसेंट मीन्स द एक्ट ऑफ राइजिंग, ऊपर उठना। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा कुछ ऐसे और वर्ड्स बताता हूँ जो इसी रूट पे है, ठीक है। एसेंडियर, एसेंडियर यानी टू क्लाइम। इसी रूट पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। लेट मी शो यू, चलो, है ना, लेट मी शो यू। जितने याद आएंगे उतने बताऊंगा, और बाकी तो देखो भगवान के ऊपर छोड़ता है। एक तो ये हो गया डिसेंड यानी नीचे उतरना, ठीक है। एक होता है आपका एसेंडेंट, ASCENDANT, एसेंडेंट, ठीक है। एसेंडेंट यानी राइज और डोमिनेट। किसी फील्ड में कोई व्यक्ति अगर बहुत ऊंचा, जैसे दिलजीत दोसांझ, ठीक है, बहुत अभी वायरल चल रहा है, ठीक है, लोगों को बुखार हो गया है उसके सुन के, चलो उसी का बुखार, ठीक है। तो एसेंडेंट हो आ गया, यानी ओही बिल्लो टैम, ऐसा ऐसा कोई गाना है ना उसका, एक कौन सा गाना हितेश, नहीं पता तेन, बोर्न टू शाइन नहीं है, जट पैदा होया बस छोड़ वास्ते, पैसे पूसे बारे मिलो सोचे दुनिया। एसेंडेंट, एसेंडेंट यानी कि राइजिंग, ठीक है, डोमिनेंट, जैसे कि दिलजीत। उसके बाद एक एसेंट तो होता ही है, ये तो पता ही है तुम्हें, और कौन सा होता है, चलो अभी इतने याद आ रहे हैं। एक ही याद आया और बोल रहा हूँ इतने याद आ रहा है, चलो ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं, लेट मी मूव फॉरवर्ड। एक होता है एल्यूड और एल्यूड। अब ई तो तुम्हें पता है ना, ई आ गया मतलब कि आउट, ई मतलब आ गया तो आउट हो गया, क्या, ठीक है। क्या होता है एल्यूड का मतलब, एक लैटिन रूट होता है एल्यूडियर, DERE, और एल्यूडियर का मतलब होता है टू प्ले। टू प्ले मतलब खेलना नहीं, किसी को बेवकूफ बनाना, ठीक है, या फिर हिंट भी होता है, ठीक है, एल्यूडियर। अब एल्यूडियर यानी यहां आप क्या करो, एल्यूड, एल्यूड का मतलब है आउट ऑफ द हिंट, मतलब किसी को पता ही नहीं चला, किसी को हिंट भी नहीं लगा और आप वहां से आउट हो गए, यानी आप किसी चीज को इवेड करके निकल गए, नजरअंदाज करके, ठीक है, सॉरी अवॉइड करके, इवेड भी कह सकते हो, अवॉइड भी कह सकते हो, है ना। तो एस्केप, टू एस्केप, वहां से भाग जाना, ई यानी आउट, ल्यूड यानी बिना हिंट दिए वहां से भाग जाना, इज कॉल्ड एल्यूड, ठीक है ना। आगे समझ में याद रहेगा ना, चलो। और एल्यूड का मतलब हिंट देना, सिंपल। ए कब आता है, ए का मतलब होता है पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना। तो एल्यूड यानी हिंट देना, ई यानी नो हिंट, फरार, ठीक है। तो एल्यूड यानी हिंट देना। अब बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बता लोगे ना अब तो, चलो बताओ जल्दी से, फुर्ती से। T90 भीष्मा की तरह, जो कि 1350 हॉर्स पावर की ताकत रखता है। अच्छा, एक हॉर्स पावर में कितना, 746 वोट होता है ना, ठीक है, पढ़ा होगा ना क्लास 10th के अंदर, क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ते होगे साइंस की। 746 वोट, तो आप देखोगे 746, जो पहले आपका T90 भीष्मा था, जो रशियन बिल्ड है ना, हमने रशिया से लिया है ये टैंक, और अभी रशिया का S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी हमारा बहुत काम आ रहा है, ठीक है, उसकी रेंज भी इसी में लिखी हुई देखो, S-400, है ना। और 746 वोट, है ना, एक हॉर्स पावर में 746 वोट होता है। तो पहले जब हमने प्रोक्योर किया था रशिया से ये T90, तो इसकी पावर 1000
से भी लो थी, बेसिकली शायद 1000 ही थी, 1000 हॉर्स पावर। तो अभी कितनी हो गई है 1350, यानी जब हमने लिया था तो इसकी हॉर्स पावर इतनी थी 7,46,000 हॉर्स पावर। अभी 1350 हो गया है, 1000 से 1350 हमने इसमें नया इंजन हमने फिट कर दिया, ठीक है। चलो तुम ये बताओ, आंसर बताओ। एल्यूड मीन्स टू रेफर इनडायरेक्टली, हिंट देना, इनडायरेक्ट तो हिंट ही देते हो ना आप, सही है। चलो ये देखते हो आगे। एल्यूड मीन्स टू एस्केप, भागना, यस बिल्कुल यार, बिना हिंट के भाग जाना, एल्यूड। क्लियर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपने सही लगाया। चलो आगे चलते हैं, फुर्ती से। एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट थोड़ी होता है, एक्सपेक्ट तो अलग चीज होता है। एक्सपेक्ट का मतलब पता है ना तुम्हें? एक्सपेक्ट मतलब किसी से एक्सपेक्टेशन, उम्मीद करना। एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना, ठीक है। एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद, सो इट इज एक्सपेक्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, ठीक है। और एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ई का मतलब आउट है। अब तुम्हें पता चल गया ना, ई का मतलब आउट, ठीक है, ई का मतलब आउट। तो एक्सेप्ट यानी अगर उस चीज को अगर बाहर निकाल दो, ठीक है, यानी उसके अलावा, जैसे एक्सेप्ट मर्क्यूरी ऑल ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी को एक्सेप्ट कर दो, मर्क्यूरी के अलावा, ई यानी आउट, ठीक है। तो एक्सेप्ट यानी इसके अलावा, क्लियर है। तो एक्सेप्ट मर्क्यूरी ऑल द मेटल्स आर सॉलिड ऑन द रूम टेम्परेचर। और तुम्हें पता है मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ना, पारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और तुम्हें पता है पारा जहरीला भी होता है। चलो आगे चलते हैं। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। अब तो लगा लोगे ना, चलो लगाओ, ऑप्शन लगाओ, कौन सा होगा? एक्सेप्ट मीन्स टू रिसीव एंड एक्सेप्ट मीन्स टू एक्सक्लूड। एक्सेप्ट मीन्स टू एक्सक्लूड, गलत। एक्सक्लूड करना, किसी को इंक्लूड करना, पता है? इंक्लूड यानी शामिल करना, उसी का एंटोनिम है एक्सक्लूड यानी आउट करना। चल बाहर निकल भाई, तू बाहर निकल, है ना, चल बाहर निकल, ऐसा एक्सक्लूड करना, ठीक है। एक्सेप्ट मीन्स टू रिजेक्ट करना। नो भाई, नो 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 नो, गलत बात कर रहे हो आप तो आगे वाला गलत ही हो गया। एक्सेप्ट मीन्स टू ऑफर। नो 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 नो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, है ना। अरे यार ये तो बहुत, ये PYQ है। ये जो जितने भी वर्ड्स दिए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर PYQs ऑफ CDS, जो कि बहुत रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, रिपीटेटिवली, है ना। तो इसलिए ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार है। यहाँ पर प्रिंसिपल, मैं इसको राइट आपको क्या बोलते हैं कि इसको आपको ट्रिक बताऊंगा मैं इसको याद रखने का, ठीक है। देखो समझना, बहुत कंफ्यूजिंग है ना, भूल जाते हैं लोग, लेकिन अब नहीं भूलोगे। देखो ध्यान रखना कि जो स्कूल के पल पल की खबर रखे उसे प्रिंसिपल कहते हैं। समझ में आ गया? अब याद रहेगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो फिर तो ये तो अपना आप याद रह जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इस प्रिंसिपल का मतलब होता है थ्योरी, ठीक है, रूल। अच्छा तुम्हें पता है अच्छा एक वर्ड होता है, पता है? डिसिप्लिन। इसका मतलब पता है? डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। अच्छा जो अनुशासन में रहता है उसे क्या बोलते हैं? डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब पता है क्या होता है? शिष्य। जैसे कि तुम हो, मेरे शिष्य हो ना तुम, डिसाइपल। सो डिसाइपल से उम्मीद की जाती है कि वो डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे, और उसी से बना है प्रिंसिपल, है ना। यानी डिसाइपल ही वो होता है, शिष्य ही वो होता है जो रूल्स यानी कि थ्योरीज यानी कि पढ़ाई, नियम कानून सीखता है ना, ठीक है, और उन्हें फॉलो भी करता है और डिसिप्लिन में रहता है। तो देखो पीएलई मैच कर पा रहे हो ना आप? पीएलई, ठीक है, क्लियर है? भूलोगे तो नहीं। चलो अब अगर ये तरीका तुम्हें पसंद आया हो, और हाँ एक बात और, ये मतलब आपके लिए मैंने ना ये सारी चीज़ें यहाँ ऐप पर भी अवेलेबल करवाई है, ठीक है। मॉक्स वगैरह बहुत ही सुपर क्वालिटी के,
और ये जो बेसिकली ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ कहाँ से है? ये मैंने अपने ऐप के अंदर टेस्ट्स बना रखे, उन टेस्ट्स की ही पीडीएफ है ये, ठीक है। आप जाके वापस से अटेम्प्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा ऐप, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो CDS रगड़ा, ठीक है। ऐप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा मैं। और हाँ, अगर आपके पास आईफोन है, एप्पल का होता है ना, आईफोन एप्पल की होता है, तो एप्पल के आईफोन में भी आप माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। माई इंस्टीट्यूट, एक रेड कलर की हेट आएगी, है ना, जो हेट जो ग्रेजुएशन के समय उछाली जाती है, वही हेट। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेगा और फिर उसमें एक कोड डालिएगा UCGLIG, ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है, ये मिल जाएगा। ये आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, ऐप से, माई इंस्टीट्यूट ऐप, फिर ये डालोगे एप्पल में तो आपको ऐप मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं, वापस से चलते हैं यार। और आपका कहाँ चले गए थे हम? चलो 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 चलो, एंश्योर, ठीक है। अभी यहाँ ई का मतलब आउट नहीं है, एन। जब भी एन शुरुआत में आए मतलब ये वर्ब बनने वाला है। जैसे एनरेज यानी किसी को गुस्सा दिलाना, रेज यानी गुस्सा, एनरेज यानी गुस्सा दिलाना, ठीक है। एनश्योर यानी श्योर करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। तो एनश्योर मतलब श्योर करना। अच्छा, इंश्योर यानी किसी को इंश्योर यानी किसी को प्रोटेक्ट करना। इंश्योरेंस पता है ना? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं पता? इंश्योरेंस में क्या करते हैं वो लोग? तुम्हारी जिंदगी को इंश्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं, ना कि एनश्योर। क्लियर है? तो अब बता दो यार, फटाक से बता दो। एनश्योर मीन्स टू प्रोटेक्ट? नो। एनश्योर मीन्स टू मेक श्योर? बिल्कुल। एंड इंश्योर मीन्स टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियली? बिल्कुल। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी नाइस, तुमने अच्छा बताया। देखो, वीडियो क्लास को पॉज करके बताया करो यार, ठीक है, तभी मज़ा आएगा, बाकी मज़ा नहीं आएगा, फिर तो बोर हो गए, ठीक है। चलो, वैसे तो बोर नहीं होगे, तो हो भी सकते हो यार, तुम्हारा भरोसा थोड़ी है। देखो, अब ये वाला बता दो, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, और इससे बहुत सारे वर्ड्स और बताऊंगा मैं तुम्हें। बोलो 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 जल्दी से। बता पाओगे इनका मतलब? नहीं बता पाओगे? देखो, आपको पता है एक वर्ड होता है क्वेरल। अरे यार, ये तो बहुत भारी हो गया। ये क्यों तो बहुत भारी हो गया, इसको थोड़ा हल्का करते हैं, हल्का कर देते हैं इसको। QUARREL। क्वेरल यानी क्या होता है? झगड़ा करना, है ना? ये होता है ना? अच्छा, इसका एक और वर्ड होता है सिनोनिम, पता है क्या होता है? आल्टरकेशन। अच्छा, आपको पता है एक और वर्ड होता है अल्टरनेट? पता है आपको अल्टरनेट? किसी चीज का आप अल्टरनेट ढूंढते हो, हाँ, अल्टरनेट, कोई दूसरा चॉइस, दूसरा ऑप्शन ढूंढते हो आप, ठीक है। तो अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है चेंज, बदलाव, ठीक है। ये एक लैटिन रूट अल्टीरेर से बना है, अल्टीरेर, ठीक है, यानी कि चेंज। अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें कोई चेंज है, कोई डिफरेंस है, तो आप उससे सहमत नहीं होगे, आपका उससे क्या हो जाएगा? अल्टरकेशन हो जाएगा, यानी झगड़ा हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा होना, हाथापाई, पक्का? क्वेरल का मतलब क्या होता है? मुझे बताना कि ये क्वेरल का मतलब क्या होता है। हाथापाई होता है, यह जो आप मुंह से, अबे तू जा यहाँ से, अरे ये तू जा, ऐसा जो मुंह से झगड़ा करते हो ना, बोलकर, वो होता है, ठीक है। तो ये जो झगड़ा है वो कौन सा झगड़ा है बताना मेरे को, ना लात गुस्से वाला है या फिर बातों वाला, है ना, लातों वाला या बातों वाला, बताना, ठीक है। चलो, आल्टरकेशन का मतलब पता चल गया? आल्टरकेशन, ठीक है।
ओके, अल्टरकेशन यानी झगड़ा। एक वर्ड होता है अल्टरेशन। अब देखना, एक ही रूट वर्ड से कितने वर्ड सीख रहे हैं हम। अल्टरेशन यानी अल्टर यानी चेंज, अल्टरेशन यानी किसी चीज में कोई बदलाव लाना, ठीक है। द एक्ट ऑफ मेकिंग चेंजेस, किसी में बदलाव लाना, अल्टरेशन। जैसे अगर मैं कह दूं कि द ड्रेस नीड्स अल्टरेशन, यानी इस ड्रेस में बदलाव लाने की जरूरत है, ठीक है। इस तरीके से अल्टरेशन, ये बदलाव। वैसे तुम्हें पता है अल्टरनेट का मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना जिसमें कोई अच्छी चीजें हो, है ना, अभी वाले ऑप्शन से कुछ बदलाव हो उसके अंदर, अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट। अच्छा सुनो, दो चीजें हैं, हाँ यार ये भी कंफ्यूजिंग है, चलो ये भी बता देता हूँ तुम्हें। एक तुम्हें मैंने बताया अल्टरनेट, ठीक है, और एक होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव ना, ये क्या है, अल्टरनेटिव जो है वो आपका नाउन है। अल्टरनेटिव पक्का नाउन है या एडजेक्टिव है। और अल्टरनेट इज अ वर्ब, ठीक है। अल्टरनेटिव इज अ नाउन, अल्टरनेट इज अ वर्ब, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब होता है चेंज करना, पक्का, चेंज करना नहीं। अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे ये है ना, फिर ये है, फिर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपने ए को छोड़कर अल्टरनेट ऑप्शन चूज किया, तो अल्टरनेट यानी एक को छोड़कर एक, फिर सी को छोड़कर आपने डी को चूज किया, तो ये, इसे बोलते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट करना। समझ में आ गया। टू स्विच और टेक टर्न्स, ठीक है, दिस अल्टरनेट ऑप्शंस ना, दिस ये इसको छोड़ के ये, इसको छोड़ के ये, ऐसा। और अल्टरनेटिव यानी कोई दूसरा ऑप्शन होना आपके पास, अल्टरनेटिव, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सीख गए हो तो ये हो जाएगा क्या आपसे, ये क्वेश्चन हो जाएगा, बताओ। अच्छा मैंने दूसरे का मीनिंग तो बताया ही नहीं, फिर भी हो जाएगा, आई एम श्योर। करो, देखते हैं, डू करो। अल्टर मीन्स सेकंड प्लेटफॉर्म, नहीं ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। अल्टर मीन्स डिस्ट्रॉय, नहीं ऐसा भी मैंने कुछ नहीं कहा। अल्टर मीन्स टू चेंज और मॉडिफाई समथिंग, बिल्कुल ऐसा ही मैंने कहा था। और अल्टर मीन्स टू प्रे, नहीं। तो क्या हो जाएगा, आप तो यह समझ जाओगे ना, अगर ये ऑप्शन राइट है, मतलब अल्टर का मीनिंग तो इसी में दिया होगा, इसमें देख लो। अल्टार मीन्स अ सेक्रेड टेबल यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज, एक ऐसा मंच, एक ऐसा स्टेज जो रिलीजियस सेरेमनीज में यूज किया जाता है, उस स्टेज को क्या बोलोगे आप, आल्टर बोलोगे। क्या बोलोगे, आल्टार, ALTAR, आल्टार, ठीक है। अच्छा आल्टर से थोड़े जो ऊपर वाला जो आल्टर था ना, ALTER, ये वाला आल्टर यानी टू चेंज, ठीक है। इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, अल्ट्रुइज्म, है ना। अब तुम्हें पता है अल्टरनेट यानी अदर ऑप्शन, अदर, अल्टरनेटिव यानी अदर ऑप्शन ना। तो अल्ट्रुइज्म मतलब आपका ऐसा गुण जिसमें आप अल्ट्रुइस्ट हो, यानी आप अल्ट्रुइस्टिक हो, यानी आप दूसरों के बारे में, अदर्स के बारे में आप सोचते हो, खुद से पहले आप देश के बारे में सोचते हो, तो आप अल्ट्रुइस्ट हो, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं उसे, पक्का समझ में आया। चलो, तो इसमें कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आगे बढ़ते, देखो मैंने कितने सारे वर्ड्स बताए, अगर आप कॉपी लेके बैठे होगे तो आप लिख रहे होंगे इनको, ठीक है, और ये आपके काम आएंगे, सीडीएस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर फिल्म की तरह देख के निकल जाओगे तो प्लीज़ मत ही देखो, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, ठीक है, वो तुम्हारे अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, होर्ड और होर्ड का मतलब क्या होता है, कैसे याद रखोगे दोनों में डिफरेंस, याद रखने का तरीका है, ठीक है। देखो इसका एक तरीका है,
ठीक है। ये मैं सेंटेंस में कैसे याद रखता हूँ उसको देखना, कि मैं ऐसे याद रखता हूँ कि भाई बोर्ड के नीचे खजाना है। ओके, बोर्ड के नीचे खजाना है, और यहां से अब क्या कर दो आप, HOARD, होर्ड हटा दो, होर्ड बोर्ड, होर्ड बोर्ड, मिलता हुआ लग रहा है ना। ध्यान रखना, होर्ड का मतलब क्या होता है, होर्ड का मतलब होता है खजाना। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा ये। तो आप ये सेंटेंस याद रखना, बोर्ड के नीचे खजाना है, और फिर बी को हटा के एच लगा देना, होर्ड के नीचे खजाना है। अब भाई होर्ड खुद ही खजाना होता है यार। ठीक है, याद रहेगा। इस तरीके से मैं याद रखता हूँ, तो आपको भी याद रह सकता है, क्यों नहीं रख सकता। ठीक है, ट्रिक्स आपको बनानी पड़ेंगी। मैं ज्योग्राफी में भी कुछ ट्रिक्स बनाता हूँ। जैसे ज्योग्राफी में एक ट्रिक मैंने बनाई है, देखो, CM रगड़ा ले रहा है, ये ट्रिक है ज्योग्राफी में। देखो, सी आपको पता है, आपकी जो अर्थ होती है ना, उसकी 3 स्टेज होती हैं, 3 उसका लेयर्स होती है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। वापस से क्रस्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेंटल भी और कोर भी, है ना। दिस इज इनर कोर जो कि सॉलिड होती है, दिस इज आउटर कोर जो कि लिक्विड होती है। फिर आपका अपर मेंटल जो कि एस्टिनोस्फीयर का पार्ट है, और आपका लोअर मेंटल, फिर आपका अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अब इन सभी के बीच में जो ये डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, 1 2, जहाँ ये लेयर्स अलग अलग हो रही हैं, डिसकंटिन्यूटीज कितनी है ये, 1 2 3 4 5 है ना। इन डिसकंटिन्यूटीज का नाम पता है ना, अप टू डाउन इनका नाम सीक्वेंस में कभी भी पूछ सकते हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए। इसी का ट्रिक है ये, CM रगड़ा ले रहा है। सी का मतलब है कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी, ये सबसे ऊपर वाली कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी। M दूसरी वाली मोहो डिसकंटिन्यूटी। R रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। G गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और L लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये ट्रिक है। इस तरीके से यार इंटरेस्टिंग बनाओ ना, क्यों नहीं बनेगा, हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग बन सकती है। चलो चलें आगे, चलिए। सो दिस वाज एडिशनल, सॉरी फॉर दैट अगर मैंने आपको कोई नुकसान किया हो अधिक बता कर। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये आपको याद रहेगा ना। उसके बाद ये तो आपको वैसे याद रहेगा, होर्ड का मतलब होता है झुंड। ठीक है, झुंड, किसका झुंड, इंसानों का झुंड। क्लियर, चले। तो horde means a large group of people, no. Horde means to gather or store things secretly. Horde means to attack in groups, नहीं. Horde means to shout loudly, नहीं. तो horde means खजाना या फिर खजाने को इकट्ठा करना, to gather something. ठीक है, horde. And horde means a large moving crowd of people. Horde. क्लियर है, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अब बहुत ही सिंपल है यार, ये तो आप बिल्कुल ही कर लोगे, है ना। ह्यूमन यानी इंसान, और ह्यूमन यानी इंसानियत वाला। ठीक है, मानवता से भरा हुआ, परिपूर्ण। तो ह्यूमन एडजेक्टिव है और ह्यूमन नाउन है। ठीक है, दिस इज एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं कहूं ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर, नेचर क्या है, नाउन है। कैसा नेचर, मानवता से परिपूर्ण नेचर, ह्यूमन नेचर। ठीक है, जिसमें आप लोगों की भलाई के बारे में सोचते हो। मानवता मतलब भलाई सोचना, ठीक है ना। चलो, और इसी का एक वर्ड होता है पता है, इनह्यूमन। ह्यूमन यानी मानवतावादी, मानवता से सोचने वाला। ठीक है, मानवता से परिपूर्ण, दयालुता से परिपूर्ण। और इनह्यूमन यानी ब्रूटल, है ना, बहुत ही क्रूर व्यक्ति जिसमें दया नाम की चीज नहीं है, इनह्यूमन। ठीक है, चलो। तो इनह्यूमन क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे इनह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, बहुत ही बुरा बिहेवियर, बहुत ही क्रूर बिहेवियर। चलो फिलहाल ये तो लगाओ यार, चलो ये लगाओ, ये सब लिखते रहा करो प्लीज, लिखते रहा करो। चलो आगे चले। इट इज ह्यूमन टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन, हम सभी ह्यूमन हैं।
इसीलिए गलती करना एक ह्यूमन बात है, ये तो इंसानों का गुण है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। शी एडोप्टेड ए ह्यूमन, उसने एक ह्यूमन गोद लिया। ओके, ह्यूमन अप्रोच, नो, अप्रोच नाउन है और नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है, ह्यूमन होना चाहिए ना, ये तो गलत हो गया। द डॉक्टर इज ए वेरी ह्यूमन मैन, गलत है, मैन तो नाउन है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए ना कि नाउन। द ह्यूमन ऑफ द प्लेनेट, ह्यूमन तो एडजेक्टिव है ना, द ह्यूमन ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट का ह्यूमन, तो यहाँ पर तो नाउन होना चाहिए ना, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलें आगे। चलो ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ ऊपर, ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ ना। डिवाइस, डिवाइस मतलब ये वर्ब है। ठीक है, टू इन्वेंट समथिंग, किसी चीज को इन्वेंट करना। देखो पीछे ए सी आ रहा है, वर्ब है, सी ई जिसके आ रहा है वो नाउन है। एक बार वो रिवाइज कर ले, क्या, एडवाइस नाउन है, एडवाइस वर्ब है। ठीक है, वैसे ही प्रैक्टिस नाउन है और प्रैक्टिस वर्ब है, नाउन वर्ब नाउन। ठीक है, वैसे ही ये नाउन है, ये वर्ब है। तो डिवाइस का मतलब होता है इन्वेंशन करना, किसी चीज को इन्वेंट करना, खोजना, और जो आपने खोजा वो क्या बना, वो डिवाइस बना, है ना। चलो बताओ, तो कर पाओगे? अब मीनिंग भी बता दिया, चलो करो। ABCD कौन सा होगा? वीडियो को पॉज करो और आंसर लिख के मेरे को भेजो। ठीक है, और जो भी आंसर लिख के भेजेगा उसे 10 लाख का इनाम। चलो 10 लाख का चेक दूंगा मैं तुम्हें, 10 रुपए पे लिख के। चलो जल्दी से करो, जल्दी करो। द इंजीनियर विल डिवाइस, विल के बाद तो वर्ब आती है ना, V1, नाउन थोड़ी आता है। वी मस्ट डिवाइस, वी मस्ट भी मॉडल वर्ब है, इसके बाद मॉडल वर्ब के बाद भी V1 आती है, वर्ब आती है ना कि नाउन। द साइंटिस्ट ट्राइड टू, 2+V1, ठीक है, 2+V1 क्या होता है पता है आपको? इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, इससे इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये टेंस पे डिपेंड नहीं करती है 2+V1, इसलिए 2+V1 को इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा ये चीज़, फिलहाल अभी चलते हैं। ठीक है, द साइंटिस्ट ट्राइड टू इन्वेंट अ सॉल्यूशन यूजिंग ए सिंपल डिवाइस, एक सिंपल डिवाइस का यूज करके, डिवाइस क्या हो गया, नाउन हो गया। कैसा ना डिवाइस? सिंपल डिवाइस, तो सिंपल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये आर्टिकल ए है जो कि नाउन के लिए आया है। ठीक है, अच्छा आप मेरे को बताओ कि यहाँ जो यूजिंग है वो क्या है? ये वर्ब है या फिर जिरंड है? ठीक है, चलो चले आगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर। आगे चलते हैं। एनवलप, एनवलप इज अ नाउन। ठीक है, एनवलप यानी लिफाफा, ठीक है, और एनवलप इज ए वर्ब, लिफाफे में बंद करना, इज कॉल्ड एनवलप। ठीक है, दिस इज अ वर्ब, दिस इज ए नाउन, ट्राई टू रिमेंबर। ठीक है, चलिए ध्यान रखना इसको। चलो बता दो। अब एन तो पता है ना, एन शुरुआत में आता है, एन यानी एन, कोई चीज को एक्ट करना। क्लियर है? अच्छा बताओ फिर, शी यूज्ड एन एनवलप, एनवलप तो वर्ब है ना भाई, और आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है, तो यहां तो ये होना चाहिए था, तब सही होता, यानी ये तो गलत है। द एनवलप वॉज, एनवलप बिल्कुल सही है, नाउन है, नाउन के लिए आर्टिकल है। द एनवलप वॉज टू लार्ज टू एनवलप, 2+V1 इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉज टू लार्ज टू एनवलप ए स्मॉल कार्ड, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो जो एनवलप था वो इतना बड़ा था
टू स्मॉल कार्ड भी नहीं उसमें आ सकता। अबे भाई ये क्या है, तो यहाँ पर टू स्मॉल होना था ना, क्या यार। चलो आगे चले, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल है यार, और ये PYQ है, ठीक है। अभी ऊपर वाला भी PYQ था, मोस्ट ऑफ देम आर PYQs, मोस्ट ऑफ देम। अच्छा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये आपको बिल्कुल याद रहेगा, इनमें कभी भी कंफ्यूजन अब नहीं होगा आपको। आप बस कंप्लीट की स्पेलिंग लिख लीजिए। आपको पता है ना कंप्लीट की स्पेलिंग क्या होती है, COMPLETE, कंप्लीट। तो इसी से आप रिलेट कर लीजिए। अब देखो COMPLE, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जो किसी चीज को कंप्लीट करने में हेल्प करे, ठीक है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और यहां पर देखो PLE की जगह PLI, ये डिफरेंस है। तो आपको कंप्लीट से याद रहेगा ना ये वाला कॉम्प्लीमेंट, कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज को कंप्लीट करे, दिस कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या, कंप्लीमेंट। और यहां पर कॉम्प्लीमेंट यानी कि आज फिर कित्थे चली है मोरनी बनके, मोरनी बनके, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी की तारीफ करना, ठीक है। चलो बता दो फिर चारों में से एक कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बता दो तुरंत। द चीफ, द शेफ, ये चीफ, शेफ, द शेफ gave a nice compliment on how the dish complimented the wine. डिश कॉम्प्लीमेंटेड द वाइन, डिश ने वाइन का तारीफ किया। अरे भाई क्या है ये क्या चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। हर स्कार्फ वॉज ए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू हर ड्रेस, गलत है। स्कार्फ उसकी ड्रेस को फुलफिल कर रहा है ना, उसकी ड्रेस को कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पर तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था ना। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। द कलर्स ऑफ द पेंटिंग कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। जो कलर्स है पेंटिंग के वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट बना रहे हैं, ठीक है। एंड आई गेव द आर्टिस्ट अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हर वर्क, और मैंने उस आर्टिस्ट को कॉम्प्लीमेंट, तारीफ की मैंने उसकी। बिल्कुल बढ़िया बात है भाई, अच्छा किया भाई तूने। ऑप्शन नंबर सी में आंसर हमें मिल गया तेरी वजह से। चलो चले आगे। अच्छा ये भी PYQ है, ठीक है, ये भी PYQ है। और एक PYQ ये था डाई वर्सेस डाई, ये भी तक PYQ है, पता है। अच्छा डाई का मतलब पता है ना तुम्हें, मरना, ठीक है। और ये डाई पता है ना तुम्हें, वो बालों में लगाने वाली डाई, ठीक है, कलर। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब लगाओगे, ठीक है, वो वाली डाई, ठीक है। तो अभी आप देख पाओगे, देखो DYE, अभी तो हमने देखा ना DYE, डाई यानी वो कलर, तो डाइंग यानी कलर करना, ING वर्ब हो गई ना। आई एम डाइंग माई पापास हेयर, ठीक है, मैं अपने पापा के हेयर को कलर कर रहा हूँ। डाइंग यानी कलर करना, और ये डाइंग यानी मरना, सिंपल। चलो तो एक आपको याद रह गया DYE से, तो बाकी तो दूसरा तो वही होता है ना डाई, और क्या होता है, मरना। तो आपको दूसरा अपना आप याद रह जाएगा। चलो अच्छा बताओ फिर चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। शी वॉज डाइंग हर हेयर, वो उसके हेयर को डाई कर रही थी, DYE बिल्कुल सही है। वाइल हर फोन वॉज डाइंग, जब उसका फोन मर रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चले आगे। जैसे यहां देखो ही वॉज डाइंग क्लोथ, वो कपड़ों को मार रहा था। भाई हटाओ यार, कलर कर रहा होगा ना, ये होना चाहिए था। द फैब्रिक डाइंग, अरे यार ये सही है। द सोल्जर वॉज डाइंग इन द बैटल, नहीं 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 नहीं, मर रहा होगा ना सोल्जर, तो ये होगा ना डाइंग। चलो आगे चलते हैं। आज मैंने जितने भी वर्ड्स बताए ना आपको सारे याद रहेंगे, है ना, रात को सपने में आएंगे, देखना। चलो इधर देखो, एक होता है ई का मतलब पता है आपको, आउट, ठीक है। बस जब शुरुआत में एन ऐसा आ गया ना, तब ई का मतलब आउट नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो किसी को वर्ब बनाता है। एनरेज यानी गुस्सा दिलाना, तो रेज यानी गुस्सा, आगे आपने एन लगा दिया तो ये वर्ब बन गया। तो रेज नाउन था, ठीक है, गुस्सा, आपने आगे EN लगा दिया तो ये वर्ब बन गया, एनरेज यानी गुस्सा दिलाना,
ठीक है। अब यहां पर देखो इलिसिट, लिसिट, लिसिट, इलिसिट, इलिसिट, या फिर इसको आप एलिसिट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एलिसिट, एलिसिट, ठीक है। और एक होता है इलिसिट, तो इलिसिट तो आप याद रख लो इलीगल से। इलीगल दिख रहा है, आई डबल एल दिख रहा है आपको, इलीगल, आई डबल एल, आई डबल एल, इससे याद रख लो। तो इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलीगल, ठीक है। इलिसिट यानी याद रह जाएगा ना, इलीगल। और एलिसिट यानी किसी चीज पर लाइट डालना, प्रकाश डालना, लाइट आउट करना किसी चीज को, यानी आउट, किसी चीज को लाइट आउट करना यानी उस पर प्रकाश डालना, है ना, किसी चीज को और क्लियर बताना, उसे कहते हैं एलिसिट, ठीक है। चलो अब बताओ यार, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? वीडियो को पॉज कर दो फिर बताओ, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और लेट मी सी कि कितनी बड़ी क्लास बन गई है यार, ताकि मैं देखो ना, मेरे को आगे भी तो 51 मिनट्स, माय गुडनेस, माय गुडनेस, बहुत बड़ी क्लास हो गई। अच्छा ये क्या हो गया? रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, फंक्शन कैसे करते हैं इसको? ऐसे करते हैं क्या? हाँ यहाँ पर, चलो बताओ, कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे? हाँ ये बता रहे थे ना, चलो बताओ ये फटाफट से बताओ। चलो क्लास भले ही बड़ी हो गई, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कितना मजा आया, कितने वर्ड सीखने को मिला यार, है कि नहीं? ठीक है, एलिसिट, इलिसिट। चलो बता दो, द डिटेक्टिव ट्राइड टू एलिसिट इंफॉर्मेशन, डिटेक्टिव ने इंफॉर्मेशन एलिसिट करने का कोशिश किया अबाउट द इलिसिट एक्टिविटीज हैपनिंग इन द सिटी। सही है। हिज इलिसिट क्वेश्चंस वर डिजाइन्ड टू एलिसिट सपोर्ट। एलिसिट सपोर्ट क्या होता है यार? इलीगल सपोर्ट हो सकता है, लेकिन एलिसिट सपोर्ट क्या हो सकता है? दे illicitly tried to elicit money for charity? No, गलत। The illicit truth, illicit truth, ये क्या बात हुई? Began to elicit confusion? No, 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 no. तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिटेक्टिव ने इंफॉर्मेशन पर प्रकाश डालने का कोशिश किया, इंफॉर्मेशन को और क्लियर बनाने का कोशिश किया कि कैसे इलिसिट यानी इलीगल एक्टिविटीज फैल रही है सिटी में, ठीक है। चले आगे चले, चलो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये तुम्हारे ऊपर है कि इसका मीनिंग कहीं से भी ढूंढोगे, कहीं से भी, और आप कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख दोगे कि भाई ये कौन सी पीडीएफ है, ये दूसरी है ना, क्विज 2, तो आप ऐसा लिख दोगे क्विज 2, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर इसका आंसर कौन सा है, ए बी सी डी, जो भी आपका आंसर हो वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये तो इजी है, आपको पता है, ये तो इजी है ना, ये भी घुमाता है, ये भी पीवाईक्यू है, ध्यान रखना। अच्छा इसको कैसे याद रखोगे? आपको एक पता होता है, एक वर्ड होता है क्विट, किसी चीज़ को क्विट करना यानी किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे अगर आपने किसी ने प्रिपरेशन क्विट कर दी तो आप प्रिपरेशन को छोड़ देते हो, है ना। क्विट करना यानी किसी चीज़ को छोड़ देना, फ्री, क्लियर, ठीक है, क्विट, ओके। तो आपने जो चीज़ को छोड़ दी, वो चीज़ आपसे फ्री हो गई ना, और वो जगह जो आपने छोड़ी वो अब जगह क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये जो है ना क्वाइट, ये आपका, जैसे अगर मैं कहूँ क्वाइट हैंडसम, एक काम करते हैं, ही इज क्वाइट हैंडसम, यानी वो अच्छा खासा हैंडसम है, ठीक ठाक, ठीक है। या फिर ही इज क्लियरली हैंडसम, वो बहुत मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो हैंडसम क्वाइट, ठीक है। तो क्वाइट का मतलब ये होता है। अच्छा इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, काल्म, शांत, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है ना, ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा इस क्विट से, है ना, फ्री क्लियर, इससे आपको याद रहेगा ये वाला क्वाइट, ठीक है। अगर ये वाला याद रहेगा तो ये तो अपना आप याद रह जाएगा ना। चलो, शी वॉज क्वाइट गजब, शी वॉज क्वाइट when she heard the surprising news. Okay, she was quite, QUIT,
अच्छा खासा शांत हो गई थी वो जब उसने सरप्राइजिंग न्यूज़ सुनी कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरह। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, ठीक है, ऐसा। चले आगे। द लाइब्रेरी वॉज क्वाइट क्वाइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लाइब्रेरी अच्छी खासी शांत थी। एंड एवरीवन वॉज फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज, ये भी सही है। इट्स क्वाइट अ क्वाइट प्लेस, ओके। इट्स क्वाइट अ क्वाइट प्लेस। इट्स क्लियरली, इट्स अच्छा खासा, अ क्वाइट प्लेस, क्यू यू आई टी, गलत है, अच्छा है क्या, सही है क्या, सही है भाई, ये भी सही है। इट्स क्वाइट अ क्वाइट प्लेस। द म्यूजिक वॉज क्वाइट, अरे यार ये कैसा क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये मैंने क्या सोच के बनाया था। गजब है यार ये अभी मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये सही है कि गलत है। चलो गजब क्वेश्चन था। चलो इसका आंसर देखना पड़ेगा, इसका आंसर देखते हैं यार। 10 में कौन सा है, द लाइब्रेरी वॉज क्वाइट एंड एवरीवन वाज फोकस। अच्छा कहाँ गया, तो यार ये भी सही है ना भाई, क्यों नहीं यार। कोई भी प्लेस जो है वो क्वाइट हो सकता है, शांत हो सकता है, इसमें क्या है, अच्छा खासा शांत हो सकता है। अरे ये तो सभी सही है यार। चलो छोड़ो इसको, छोड़ो कोई बात नहीं, चलो हो जाता है कभी कभी, है ना। और फ्लो में बह गया हूँ मैं, भावनाओं में बह गया, ऐसा क्वेश्चन बना दिया। खतरनाक गजब क्वेश्चन बनाया भाई। चलो इसका आंसर देना है ना 9 का आंसर देना पक्के से, बिल्कुल देना है ना, छोड़ना मत। चलो तो ये हो गया। अभी यहाँ पर देखो, जब भी तुम्हें लगे कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, मान लो कि आपका रिटर्न होता है फिर एसएसबी ना हो, अगर आपको ऐसा लगे तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं नहीं तो कौन मैं, तुम नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स यू कैन डू, जो भी चीज़ जो कोई दूसरा इंसान कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो यार। क्लियर है, बस इतना सोचो, बाकी की बातें सोचनी नहीं है आपको। चलो ये अभी मैं ये तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। देखो एक होता है पेयर, पता है आपको, पेयर यानी कि जोड़ा, पता है ना, पेयर ऑफ शूज वगैरह वगैरह। अच्छा पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है दोस्त मेरे फ्रूट, क्या होता है, फ्रूट। और पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। देखो पेयर बना है प्रीपेयर से, प्रीपेयर, ठीक है। किसी चीज को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको काट छाट के ही प्रिपेयर करते हो ना, मतलब अगर आप सब्जी तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो आप सब्जी, तो आप सब्जी को काटते हो ना, ठीक है। तो ये जो पेयर है, इस पेयर का मतलब क्या होता है, काटना, रिमूव करना, ठीक है। अभी मैंने तीनों के मतलब बता दिए। अब तो ये पीवाईक्यू आपसे हो जाएगा ना, इस पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या लिखोगे, ऐसे 26, इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपका 26 क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। फिर आप ऑप्शन लिख लेना ABCD, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो ये आपके लिए टास्क है। अगला, चलो अगला देखते हैं। देखो सियांस का मतलब होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखना, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। और सियांस का मतलब होता है मीटिंग या फिर गैदरिंग, जब लोग जमा होते हैं, किसी की मौत पर जब लोग जमा हो तो उसे बोलते हैं सियांस। क्लियर है। स्कोन जो होता है ना, ये एक डिश होती है, स्कोन जो है वो एक डिश होती है, खाने की चीज होती है, ठीक है, एक स्कोटिक डिश होती है ये। क्लियर है, स्कॉटलैंड की। तो ध्यान रखना, स्कोन खाने की चीज होती है। स्कोन्स का मतलब क्या होता है, स्कोन्स का मतलब होता है, एंस्कॉन्स से निकला है ये जो स्कोन्स है वो एंस्कॉन्स से निकला है, एंस्कॉन्स। अबे यार ये अलार्म कितनी बार बजेगा, मुझे पता है मुझे क्लास लेनी है 6 बजे 7 बजे, कोई बात नहीं। एंस्कॉन्स है ना। अभी देखो 6:36 PM हो रहे हैं, अभी 7 बजे मेरी क्लास है एक लाइव, तो ये देखो उसी का अलार्म लगा रखा है मैंने, बार बार परेशान कर रहा है, कितनी बार तो बज गया होगा देखो।
एंस्कॉन्स का मतलब क्या होता है? एंस्कॉन्स का मतलब होता है कि शेल्टर, ठीक है। एन स्कॉन्स, एन स्कॉन्स, ठीक है। किस एंस्कॉन्स यानी, देखो स्कॉन्स यानी शेल्टर, एंस्कॉन्स यानी शेल्टर देना, किसी को शेल्टर देना। ई एन जब भी शुरुआत में लग गया तो वर्ब बन जाती है ना, क्लियर है। तो अब आप समझ में आ गया आपको, स्कॉन्स यानी शेल्टर देना। तो अभी आप लगाओगे 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा ना आपसे। तीनों की मीनिंग मैंने बता दिया आपको, तीनों की मीनिंग बता दिए। अब बता देना मेरे को आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे, 27 लिख के फिर कौन सा ऑप्शन, ABCD जो भी है प्लीज़ बताइएगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया आपको, आल्ट्रुइज्म। आल्ट्रुइज्म, आल्टर मतलब बताया ना मैंने, आल्टर यानी अदर, ठीक है, दूसरा, आल्टर, क्लियर है। तो आल्ट्रुइज्म यानी दूसरों के बारे में सोचना, क्लियर है। और ट्रूइज्म यानी ट्रू यानी सच्चाई। तो ट्रूइज्म यानी कोई फैक्ट, कोई सच, कोई ट्रूथ। पहला देखो, दैट वन हैज टू रीप व्हाट वन सोस, जो है ना, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। अगर अच्छा चीज बोओगे तो अच्छी चीज तुम्हें मिले, अच्छा फल मिलेगा, बुरी चीज बोओगे तो बुरा फल मिलेगा। क्या ये एक ट्रूइज्म है, क्या एक कहावत है, क्या एक सच्चाई है? बिल्कुल सही है, यानी पहला तो सही है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बाकी का आप देखो, ठीक है। द आल्ट्रुइज्म अटर्ड बाय द सीयर, अटर्ड यानी एक वर्ब है, आल्ट्रुइज्म तो एक नाउन नहीं है ना। आल्ट्रुइज्म नाउन है क्या? नाउन ही तो है भाई। आल्ट्रुइज्म यानी किसी की भलाई के बारे में सोचना, वो तो सोचना है। उसको अटर्ड यानी उसको कहा कैसे जा सकता है यार, नहीं कहा जा सकता। तो ये दूसरा गलत है, यानी ओनली वन। ये तो चलो मैं आंसर ही बता दिया मैंने आपको। चलो आगे चलते हैं। देखो है ना, ये आपके लिए है क्वेश्चन, ठीक है। ये आप करोगे, पूरा आप ही करोगे, है ना। इसमें कोई आपको हिंट नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ही ईजी है, बहुत बार पूछा गया है। अच्छा ये देख लो, इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, बस आंसर आप ही को करना है। सीज का मतलब होता है किसी चीज को सीज कर लेना, यानी अपने अधिकार में ले लेना। जैसे द कस्टम्स डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू सीज द कंसाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्राबेंड गुड्स, ठीक है। तो जो अपराधकारी जो चीज़ें थी, मतलब जो मान लो ड्रग्स वगैरह, उनको कस्टम्स डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया है, अपने अधिकार में ले लिया है, फाइन। एक होता है सीज फायर, पता है आपको सीज फायर क्या स्पेलिंग होती है? सीज फायर की अभी हुआ ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, CEASE, सीज फायर। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप, रोकना, सीज फायर, ठीक है, क्लियर है। फायर रोकना, इसको सीज फायर। तो सीज यानी किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना। और आपको पता है क्रीज, क्रिकेट की क्रीज पता है आपको? CREAS, क्रीज। क्रीज का मतलब क्या होता है? क्रीज का मतलब होता है लाइन, ठीक है, क्लियर है। क्रीज का मतलब होता है लाइन। तो अभी ये भी आप मेरे को बताओगे 30 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ भाई प्लीज ऐप डाउनलोड कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्लियर है। बाकी मैं अपना प्रचार तो नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी मेरे को आदत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं आदत लग गई शुरू करने की। चलिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। ऐप डाउनलोड इसलिए कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको सभी मॉक्स मिल जाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वालिटी के मॉक्स, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स का ये जो थर्ड, देखो 2 PDF तो मैंने आपको पूरी करवा दी यहाँ पर अच्छे तरीके से। अभी थर्ड PDF आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो है, ये PDF जो है ना, ये इसी नाम से मोस्ट रिपीटेड कंफ्यूजिंग वर्ड्स टेस्ट 3, इसी नाम से आपका ऐप के ऊपर आपको टेस्ट मिल जाएगा। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, फिर अटेम्प्ट करने के बाद उसके सॉल्यूशंस देखना। देखो सॉल्यूशंस के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड मिलेंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। रूट वर्ड, उस रूट वर्ड के और कितने वर्ड्स हैं, कैसे उनको इजीली याद किया जा सकता है, याद ही नहीं करना पड़ेगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद से भी करिएगा, ये एक PDF आप खुद से टेस्ट अटेम्प्ट करके करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, और मैं आपको ये तीनों ही PDF वैसे इस ऐप पर भी प्रोवाइड की हुई है और टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे बिल्कुल मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड ये मेरी लाइफ की सबसे सुपर्ब क्लास थी, ये मैं खुद कह सकता हूँ, एंड द मोस्ट बेनिफिशियल। और आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी वो अगर इतनी पावरफुल नहीं होगी तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो क्लास हमने देखी इससे 2 गुना ज़्यादा ही पावरफुल होगी वो क्लासेस,
ठीक है। यानी मैं हमेशा प्लस में ही, पॉजिटिव जाने में ही बिलीव करता हूँ, कभी भी क्लासेस का लेवल गिरेगा नहीं, पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। अगर कोई क्लास मुझसे गलती से ऐसे बन गई कि जिसका लेवल गिरा हुआ है, वो क्लास मैं अपलोड ही नहीं करूँगा, तभी डालूंगा जब मैं खुद सेटिस्फाइड होऊंगा कि अगर मैं एक एस्पिरेंट होता तो क्या मुझे इससे फ़ायदा होता इस क्लास से, ये सोचकर ही मैं वो क्लास डालूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, आपका फ़ायदा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरा हित सबसे लास्ट में आता है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। मिलेंगे अगली क्लास में जो कि द मोस्ट बेनिफिशियल होगी, मतलब इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल, ठीक है। हैव ए गुड डे एंड प्लीज़ ये दोनों PDF में वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, इनसे ये सारे वर्ड्स वापस से रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे, वैसे हैव ए नाइस इवनिंग बोलना चाहिए, शाम के 7 बजे, ठीक है। चलो, एंड हाँ, क्लासेस जो आपको मिलेंगी, क्लासेस जो भी आपको मिलेंगी वो डेली 7 PM पर मिलेगी, या तो क्या 7 PM पर ही मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे शाम को ही फ्री होते हो ना आप लोग, तो शाम को आराम से देख लेना, ठीक है। चलिए, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।